तो स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली क्योंकि आज की क्लास में हम आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर। अगर आपने यह क्लास देख लिया तो यकीन करिए जितने भी हिंदी पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग इन मॉडल पेपरों के अंतर्गत आ जाएंगे सारे के सारे। तो हम आपको लगभग 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट का। तो तैयार हो जाइए, पहला मॉडल पेपर हिंदी का आपके सामने आ चुका है। ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप प्रश्नों की श्रृंखला देखकर खुद ये जान जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सारे कठिन प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास को। ठीक, चले पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में अर्थ निर्माण का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य होने वाला है? शब्दों का शुद्ध उच्चारण होगा, व्याकरण नियमों का अभ्यास होगा, संदर्भ के आधार पर अर्थ समझना होगा या वर्णमाला का क्रमबद्ध ज्ञान होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए कि अर्थ निर्माण का तात्पर्य किससे होगा। बताइए ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर शब्दों का उच्चारण की बात किया जा रहा है। ए ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पर अर्थ निर्माण से तात्पर्य कभी भी नहीं होगा कि शब्दों का उच्चारण किया जाए, इसलिए ए ऑप्शन को आप काटेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण नियमों का अभ्यास, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर व्याकरण की अभ्यास की बात नहीं की जाएगी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि संदर्भ के आधार पर अर्थ समझना और डी ऑप्शन वर्णमाला का क्रमबद्ध ज्ञान। तो डी ऑप्शन क्रमबद्ध ज्ञान वाला नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो होगा संदर्भ के आधार पर अर्थ समझना, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन नोट करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ी सी स्पीड तेज रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा इसलिए छोटा कर लीजिए। चलिए बिल्कुल, आइए दूसरा प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक शिक्षक यदि बच्चों को कविता पढ़ाने से पहले विषय से जुड़े अनुभव साझा करवाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताइएगा। व्यवहारवाद होगा, रचनावाद होगा, संरचनावाद होगा, अनुकरण सिद्धांत होगा। चलिए तुरंत कमेंट करिए प्रश्न संख्या 2 का। अगर आप समझ ना पाए हो तो एक बार जरूर फिर से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझिए सुनिए। ठीक है, कह रहा है कि एक शिक्षक यदि बच्चों को कविता पढ़ाने से पहले विषय से जुड़े अनुभव साझा करवाता है तो वह किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे क्योंकि यह मॉडल पेपर है, हमारा पहला मॉडल पेपर है हिंदी का। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितने भी प्रश्न कराए जाए लगभग 90% आप सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए 90% इस क्लास में आपका सही उत्तर होना चाहिए। यकीन करिए इस क्लास में जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सेम टू सेम एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो जो भी लोग रचनावाद उत्तर बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, बाकी अनुकरण सिद्धांत जितने लोगों ने डी ऑप्शन बताया था उनका गलत है। सी ऑप्शन का जो बताया संरचनावाद, इनका भी गलत, और व्यवहारवाद 100% गलत होगा। यहाँ पर बी उत्तर सही होगा, रचनावाद यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि भाषा के माध्यम से सीखना को दर्शाती है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर होगा। व्याकरण अभ्यास पत्र होगा, मौखिक परीक्षा होगा, समूह चर्चा द्वारा समस्या समाधान होगा या शब्दार्थ याद करना। तो शब्दार्थ याद करना यहाँ पर भी निगेटिव होगा, तुरंत काटिएगा। अब आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग तुरंत कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा हमारा। बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भाषा के माध्यम से सीखना को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा बताइए। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, व्याकरण अभ्यास पत्र। बिल्कुल नहीं, व्याकरण की बात आप नहीं करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो व्याकरण की बात नहीं होगा। ठीक है, और यह क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है भाई साहब, कमेंट मत करिए, ध्यान से पढ़िए सिर्फ। ठीक है, चलिए दोनों के लिए है, आप जान गए तो पढ़िए। देखिए व्याकरण अभ्यास पत्र करा, बिल्कुल नहीं, ये हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन करा कि मौखिक परीक्षा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर परीक्षा की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन को आपको काटना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या कह रहा है, समूह चर्चा द्वारा समस्या समाधान, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? और ध्यान से पढ़िएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होने वाला है, बताइए? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण की शुद्धता, बी ऑप्शन भाषा के सभी कौशलों का पृथक विकास, और सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा को एक इकाई के रूप में सिखाना, और डी ऑप्शन केवल पठन कौशल का विकास। चलिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही होगा। बिल्कुल, समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर व्याकरण की शुद्धता, ए ऑप्शन क्या कर रहा है, व्याकरण की शुद्धता बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण की शुद्धता अगर आपको प्राइमरी स्तर पर हो या उच्च स्तर पर हो पढ़ाना पड़ेगा तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर सभी प्रकार से व्याकरण नहीं सीख सकते। ठीक, इसलिए ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा के सभी कौशलों का पृथक विकास, बिल्कुल नहीं, पृथक मतलब होता है अलग से विकास। अलग से विकास नहीं करना, बल्कि सभी को एक समान विकास गति में लाना है, ठीक है? इसलिए आपको बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है तो काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा को एक इकाई के रूप में सिखाना, और डी ऑप्शन केवल पठन कौशल का विकास। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूछा क्या गया था कि समग्र भाषा दृष्टिकोण, तो समग्र भाषा दृष्टिकोण का कभी भी यह उद्देश्य नहीं होगा कि केवल पठन कौशल का विकास किया जाए। समग्र का मतलब होता है कि संपूर्ण, ठीक? इसलिए डी ऑप्शन को काटिए, और हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। क्या कह रहा है कि भाषा को एक इकाई के रूप में सिखाना, यही उत्तर हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए? तो चलिए तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए, कह रहा है कि यदि कोई बच्चा लिखते समय वर्तनी की अपेक्षा विचारों पर अधिक ध्यान देता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि भाषा दोष, बी ऑप्शन रचनात्मक लेखन, सी ऑप्शन यांत्रिक लेखन, और डी ऑप्शन स्मृति आधारित लेखन। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, सब लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल। यदि कोई बच्चा लिखते समय वर्तनी की अपेक्षा विचारों पर अधिक ध्यान देता है तो यह कभी भी नहीं दर्शाएगा कि भाषा दोष हो रहा, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन जितने भी लोगों ने बताया उनका गलत हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर क्या कर रहा है, सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि यांत्रिक लेखन की बात की जा रही है, तो बिल्कुल नहीं, यांत्रिक मतलब बार बार लिखने की बात कर रहा है, इसलिए गलत होगा, ठीक है? चलिए, और डी ऑप्शन कह रहा है कि स्मृति आधारित लेखन, तो बिल्कुल नहीं, यह भी हमारा गलत होगा, जबकि उत्तर जो लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन, उन्हीं का सही होगा रचनात्मक लेखन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल एकदम मॉडल पेपर है, गेस पेपर जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी टफ वाले प्रश्न हैं। अब आपको मॉडल पेपर के अंतर्गत डेली टफ वाले प्रश्न प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? बीच बीच में मॉडल पेपर आएगा, यह नहीं कि डेली मॉडल पेपर होगा। अभी 2-1 दिन बाद फिर से मॉडल पेपर आएगा, सभी सब्जेक्टों का मॉडल पेपर अब आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, जुड़िए डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेज हो रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है अब परीक्षा में, इसलिए पूरी क्लास को डेली देखा करिए। चलिए, आगे आइए, और अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में त्रुटियां मानी जाती हैं। क्या मानी जाएंगी? सीखने में बाधा, बिल्कुल नहीं, सीखने में बाधा आप नहीं मानेंगे, क्योंकि सीखने के दौरान बालक त्रुटियां करेगा, और आपको सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया मानना पड़ेगा गलतियों को, ठीक है? इसलिए ए ऑप्शन को काटेंगे। बी ऑप्शन करा कि दंड योग्य, बिल्कुल नहीं, दंड योग्य नहीं होगा, बी ऑप्शन को भी काटिए। सी ऑप्शन करा कि अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया, और डी ऑप्शन शिक्षण की असफलता। असफलता आपको नहीं मानना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि बालक सीखने के दौरान त्रुटियां करेगा ही, तो यहाँ असफलता नहीं होगी बालक की, इसलिए आपको डी ऑप्शन गलत करना होगा। यहाँ पर उत्तर आपको निकालना है क्या, अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। ठीक ठीक, एकदम सही है, चलिए, सी बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बालक पहले भाषा का प्रयोग करता है फिर नियम समझता है, यह कथन किस दृष्टिकोण से जुड़ा है?
ध्यान से देखिए, बालक पहले भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसके बाद नियम समझ रहा है। तो बताइए, ए ऑप्शन कर रहा है कि नियमनात्मक दृष्टिकोण या संरचनात्मक दृष्टिकोण या प्रयोगात्मक या जिसे आप प्राकृतिक दृष्टिकोण भी कहते हैं या अनुवाद विधि। कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा? चलिए, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताएंगे जल्दी से। देखिए, यहाँ पर अनुवाद विधि की बात नहीं हो रही, इसलिए आपको डी ऑप्शन पहले ही काट देना पड़ेगा। चलिए, तुरंत कमेंट करिए, ए ऑप्शन क्या कराए? नियमनात्मक दृष्टिकोण। नियमात्मक दृष्टिकोण की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही, इसलिए आपको यहाँ पर काटना पड़ेगा इसे, क्योंकि नियम की तो बात हो नहीं रही, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आपको बी और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करके बताएंगे कि बी और सी में से उत्तर कौन सा होने वाला है हमारा। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने संरचनात्मक दृष्टिकोण को गलत किया, बिल्कुल ये गलत होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा प्रयोगात्मक या प्राकृतिक दृष्टिकोण, यही हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए तो तुरंत आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में बहुभाषिकता को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ है। बहुभाषिकता हमेशा समावेशी शिक्षा इसका समर्थन करती है, इतना जानते रहिएगा। ए ऑप्शन करें कि पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होना। बी ऑप्शन करें कि बच्चों की भाषाई पहचान का सम्मान। सी ऑप्शन केवल हिंदी का विकास। बिल्कुल नहीं, केवल हिंदी का विकास पहले ही काटिए, क्योंकि बहुभाषिकता के अंतर्गत सिर्फ एक भाषा का विकास किया जाए, ये हमारा उत्तर गलत होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करें कि मूल्यांकन में आसानी। तो बिल्कुल नहीं, यह मूल्यांकन में भी आसानी नहीं होगा। चलिए, अब आपको बताना है कौन सा ए होगा कि बी होगा। आपको पता हो गया होगा, ए ऑप्शन पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, जल्दी पूरा करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम पूरा करने की बात हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक, बल्कि क्या होगा? बच्चों की भाषाई पहचान का सम्मान करना, यही हमारा बहुभाषिकता अपनाने का सबसे बड़ा लाभ होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन रचनात्मक लेखन को सबसे बेहतर दर्शाता है? रचनात्मक मूल्यांकन को सबसे बेहतर कौन दर्शा रहा है? ए ऑप्शन बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान भरना, कहानी लेखन, वर्तनी परीक्षण। बताइए, बहुविकल्पी प्रश्न तो वैसे तो यहाँ पर कोई भी रचनात्मक कार्य होगा नहीं, क्योंकि आपके पास विकल्प होगा, आप तुक्का भी मार सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन रिक्त स्थान भरना, बिल्कुल नहीं, रिक्त स्थान भरने का मतलब एक ही उत्तर वहां पर होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन करें कि कहानी लेखन और डी ऑप्शन करें कि वर्तनी परीक्षण। तो यहाँ पर वर्तनी परीक्षण की बात ना करके यहाँ पर कहानी लेखन हमारा सबसे बेस्ट होगा। अगर आप बालक को किसी भी टॉपिक पर कहानी लिखने के लिए कहेंगे, तो बालक अपने शब्दों में उस कहानी को लिखेगा, जिससे उसके अंतर्गत जितने भी रचनात्मकता हैं वह दिख जाएंगे। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। चलें आगे। चलिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि बाल साहित्य का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है किस? क्या बिंदु है? ए ऑप्शन करें कि लेखक की प्रसिद्धि। बी ऑप्शन भाषा की कठिनता। सी ऑप्शन बालक की रुचि व अनुभव। और डी ऑप्शन पुस्तक का आकार। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही हो रहा है। चलिए, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर बाल साहित्य का चयन किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाल साहित्य के चयन में कभी भी लेखक की प्रसिद्धि नहीं वो इम्पोर्टेंट होता, इसलिए ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा की कठिनता, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भाषा की कठिनता नहीं होनी चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन भी काटना पड़ेगा। ठीक है, और डी ऑप्शन पुस्तक का आकार उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जबकि क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको? बाल साहित्य का चयन करते समय हमेशा बालक की रुचि व अनुभव को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल। अगर आपने यह ध्यान में रख लिया, तो आप बाल साहित्य का चयन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और यह क्लास अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि अब आखिरी समय है। अब आपको मॉडल पेपर की भी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, सभी विषयों की, क्योंकि बारी बारी से आपको अब मॉडल पेपर प्रोवाइड की जाएगी।
चाहे बात करें हिंदी की, सीडीपी की, ईबीएस की, मैथ पेडागोजी की और अदर सब्जेक्टों को के लिए भी हम मॉडल पेपर लाएंगे बहुत जल्द। तैयार हो जाइए, ये तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ है यहाँ पर। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है तो यह किस कौशल को बढ़ावा देता है? स्मृति को बढ़ावा देगा, आलोचनात्मक चिंतन को, नकल को या श्रवण को? तो नकल की बढ़ावा नहीं दी जाएगी। ठीक, बिल्कुल नकल की बढ़ावा नहीं दी जाएगी। श्रवण की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। पूछा क्या जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वहां पर देखिए श्रवण की बात, सुनने की बात नहीं हो रही, इसलिए डी ऑप्शन को भी काटना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मृति, बिल्कुल नहीं, स्मृति की भी बात नहीं होगी यहाँ पर। बी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा क्या? आलोचनात्मक चिंतन। नोट करिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन का उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना है, न कि केवल ध्वन्यात्मक उच्चारण। यह किस पठन पद्धति से जुड़ा है? देख रहे हैं प्रश्नों का पैटर्न किस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मॉडल पेपर में। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि सरल 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 प्रश्न करा रहे हैं, तो हमने सोचा अब मॉडल पेपर जो आपको प्रोवाइड करेंगे 10 मॉडल पेपर हिंदी के लिए, आपको उसमें से टफ टफ वाले प्रश्न प्रोवाइड कर दें। कैसा लगेगा बताइए? क्योंकि हमने तो सरल, वैसे तो बहुत प्रश्न पढ़ लिए हैं, हमारे क्लासेज बहुत हो चुकी हैं। ठीक, तो आपके लिए अब मॉडल पेपर जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है एकदम पूरे सिलेबस को देखा जा रहा है, उसके बाद वहाँ से ढूंढा जा रहा है कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद आपको प्रोवाइड की जा रही है। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार से अगर आपको 10-15 मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाए हर सब्जेक्ट का तो कैसा लगेगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा नोट करिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा अर्थपूर्ण पठन। ठीक है, तो जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि पहला मॉडल पेपर है, अगर कुछ समझ में ना आए तो ध्यान दीजिएगा। दूसरी मॉडल पेपर जो आपके बीच में आएगी वह और ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक, चलिए कक्षा में संवाद आधारित शिक्षण से मुख्य रूप से विकसित होता है। संवाद की बात की जाए, संवाद मतलब होता है बोलना। क्या विकसित होगा? ए ऑप्शन करें केवल श्रवण, बी ऑप्शन केवल लेखन, सी ऑप्शन अभिव्यक्ति व समझ और डी ऑप्शन व्याकरण। चलिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर केवल श्रवण की बात नहीं हो रहा है क्योंकि केवल सुनने की बात की जा रही है ऑप्शन में ना, इसलिए काटिए। बी ऑप्शन करके केवल लेखन, बिल्कुल नहीं, लिखने की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर संवाद आधारित शिक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से बोलने की बात होनी चाहिए, व्याकरण की बात ना करके, लेखन की बात ना करके, बल्कि अभिव्यक्ति व समझ की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लिए तो तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी व्याकरण को भाषा शिक्षण में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन नियमों की सूची के रूप में, बी ऑप्शन पृथक विषय के रूप में, सी ऑप्शन भाषा प्रयोग के संदर्भ में और डी ऑप्शन रटने योग्य सामग्री के रूप में। तो रटने की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन को हमने पहले ही काट दिया। अब आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बताइए, हिंदी व्याकरण को भाषा शिक्षण में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण की बात की जा रहा है, कभी भी नियमों की सूची के रूप में आपको नहीं प्रस्तुत करना, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन करें कि पृथक विषय के रूप में, बिल्कुल नहीं, यह भी काट दीजिए। उत्तर जो होगा भाषा प्रयोग के संदर्भ में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा स्थानीय बोली का प्रयोग करता है तो शिक्षक को चाहिए, स्थानीय बोली मतलब अपने घर परिवेश की बोली को प्रयोग में ला रहा है, तो शिक्षक क्या करना चाहिए? शिक्षक को बताइए। उसे तुरंत रोके? बिल्कुल नहीं, आप उसे रोक नहीं सकते क्योंकि वह उसकी जो भाषा है वह मातृभाषा हो सकती है उसकी। ठीक है, क्योंकि घर परिवार की भाषा बालक सबसे पहले वही सीखता है, वही प्रयोग करेगा जहाँ भी जाएगा। ठीक है, तो आप उसे रोकेंगे नहीं, इसलिए ए ऑप्शन काटिए। दंड दें, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दंड देने की, बिल्कुल नहीं, दंड आप नहीं देंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि मानक हिंदी थोपे,
किसी भी भाषा को आप थोपेंगे नहीं उसके ऊपर कि अपनी घर की भाषा छोड़कर इस भाषा को बोलो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे आप। तो सी ऑप्शन भी आपको गलत कर देना है। उत्तर जो होगा, उसकी भाषा को सेतु बनाए, मतलब उसकी भाषा से रिलेटेड धीरे धीरे अदर भाषाओं को सिखाएं। ठीक, मतलब उसकी भाषाओं से संबंधित भाषाओं को पहले सिखाएं, उसके बाद हर भाषा को उसके भाषा से संबंधित करते हुए सिखाते चलें। ठीक है, समझ गए ना? तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा कौशल सबसे पहले विकसित होता है। हमने आपको भाषा कौशलों के क्रमों के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर से सुन लीजिए, एक ट्रिक है शॉर्टकट में, इसे याद करिए, सुबो पाले। ठीक, नोट करिए, सुबो पाले। अगर आपने यह ट्रिक याद कर लिया तो आपको भाषा कौशल के जो 4 क्रम होते हैं, क्रम से वह आपको पता हो जाएगा। सु से क्या होगा, सुनना होगा, बो से बोलना होगा, प से पढ़ना होगा और ली से लिखना होगा। तो यहाँ पर कौन सा है पहला? तो पहले सुनने की बात की जा रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में श्रवण की बात हो रही। श्रवण मतलब होता है सुनना। ठीक, बिल्कुल समझ गए ना? इसको नोट कर लीजिए। अगर अभी तक आपको भाषा कौशलों के क्रम के बारे में नहीं पता था, तो सुबोपाल ये एक शब्द है, इसे नोट करिए, आपको याद हो जाएगा आसानी से। चलें, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का प्रमुख लाभ है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क जिसे आप कहते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम सीमित करना, सक्रिय अधिगम, परीक्षा की तैयारी और समय की बचत। चलिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे तो आपके पेपर में 15 नंबर का ही पेडागोजी पूछा जाएगा। ठीक, लेकिन हम डेली आपको 20 से 25 प्रश्न करा रहे हैं, क्योंकि अधिक पढ़े रहेंगे तभी तो फायदा होगा। ठीक है, बताइए प्रश्न का उत्तर। प्रोजेक्ट वर्क का प्रमुख लाभ क्या हो सकता है? देखिए, समय की बचत बिल्कुल नहीं। यहाँ पर समय हमने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी ऑप्शन में आपको मिल जाए कि समय की बचत, समय की बर्बादी, समय कम करना, ये सब मिल जाए तो तुरंत काटिएगा, क्योंकि ये निगेटिव होते हैं। ठीक, सी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि परीक्षा की तैयारी। क्या प्रोजेक्ट वर्क जो है परीक्षा की तैयारी के लिए ही प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए परीक्षा की तैयारी उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं होती, इसलिए सी ऑप्शन को भी आपको काटना पड़ेगा। ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि पाठ्यक्रम सीमित करना, यहाँ पर सीमित करने की बात कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन भी कट जाएगा। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। कैसे, क्या कर रहा है कि सक्रिय अधिगम, बिल्कुल सही। भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का लाभ जो होगा सक्रिय अधिगम के लिए सबसे बेस्ट होगा। नोट कर लीजिए, तुरंत बी ऑप्शन नोट करिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधी प्रगति का सतत आकलन कहलाता है। सतत आकलन क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन समापन मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर योग की बात नहीं हो रही, इसलिए डी ऑप्शन आप काट देंगे। अब आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा उत्तर होगा। चलिए, सतत आकलन देखिए, समापन मूल्यांकन करा है, ए ऑप्शन को भी काटेंगे। अब आपको बताना पड़ेगा बी सी में से कौन सा सही। चलिए, सब लोग एक तरफ से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ चर्चा कर दिया था। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर निदानात्मक मूल्यांकन ना होकर क्या होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः सहायक होता है। किसमें सहायक होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण सिखाने में, बी ऑप्शन अर्थ स्पष्ट करने में, सी ऑप्शन परीक्षा लेने में और डी ऑप्शन वर्तनी याद कराने में। चलिए, याद कराने की बात करा तो तुरंत काटिए, इसमें और कुछ सोचने की बात नहीं, तुरंत काट दीजिए। अब आपको ए बी सी में से उत्तर क्या बताना है। चलिए, परीक्षा लेने की बात बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन को भी काटना पड़ेगा, काटिए सी ऑप्शन। व्याकरण सिखाने की बात कर रहा है और प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः सहायक होगा। क्या चित्रों का प्रयोग सिर्फ इसीलिए में सहायक होगा कि बालक व्याकरण सीख सके आसानी से? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा अर्थ स्पष्ट करने में सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक,
चलिए, अरे देखिए, क्लास की स्पीड थोड़ी-सी तेज़ इसलिए रखी जाती है ताकि समय कम लगे और प्रश्न आपको अधिक प्रोवाइड हो सकें। ठीक है? बाकी कुछ उद्देश्य नहीं, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट होता है हम पूरा का पूरा आपको बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है? और भी आपको पढ़ना है, कुछ अतिरिक्त एफर्ट लगाइए, आप अपने तरफ से पढ़िए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है? किसी भी कोचिंग के भरोसे मत बैठिएगा, हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं, ना तो यूट्यूब के चैनल पर विश्वास करिएगा सभी सब्जेक्टों का, ठीक है? मेरे ऊपर खुद मत विश्वास करिएगा भाई साहब, क्योंकि मैं 5 सब्जेक्ट आपको कहाँ-कहाँ से ढूँढ कर पढ़ाऊँगा सोचिए। कुछ आप भी पढ़ते रहिए। मॉडल पेपर जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं यह पूरा सिलेबस को देखा पहले, ठीक है? सिलेबस को देख लिया जैसे, वहाँ पर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पाया प्रश्न वो उठाया वहाँ से, तो हो सकता है कि इतना टफ पार्ट पेपर ही ना बनाए, ठीक? तो कोशिश इसलिए हम 10-12 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मॉडल पेपर में से ही आपके प्रश्न फँसा दें। बाकी सीटेट के एग्ज़ामिनर में मतलब जो पेपर सेट करता है उसके माइंड में क्या है, किस प्रकार का प्रश्न बनाएगा, ये कोई नहीं जानता। अगर कोई भी चैनल वाले अगर आपको बता रहे हैं कि हमारे चैनल पर पूरा का पूरा वही फँसाया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आज तक रिकॉर्ड है, मैंने भी सीटेट दिया था, कभी भी कुछ फँसता नहीं। हाँ, इस पैटर्न को फ़ॉलो करके सीटेट कुछ प्रश्न बना देता है, ठीक? बस इतना ही होता है। और आप, इसलिए मैं बोलता हूँ बार-बार कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस से हल करिए, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों से आप परिचित होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा उत्तर जल्दी से निकाल सकते हैं, कौन-सा पॉजिटिव होता है शब्द, कौन-सा नेगेटिव होता है, किस प्रकार से हमें तुक्का मारना चाहिए। इस प्रकार के सारे अनुभव आपको सिर्फ़ प्रैक्टिस सेट हल करने पर ही मिलेंगे। ठीक है? बिल्कुल सही। चलिए, बाकी क्लास को आगे बढ़ाएँगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ये तो सरल प्रश्न आ गया। चलिए एक सरल प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? हमने आपको पहले भी दिया था कि किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ में हो, चाहे ईवीएस में हो, चाहे सीडीपी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे एसएसटी में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे जिसमें हो, अगर वहाँ पर आपको शिक्षक की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो 2-3 शब्दों को याद करिएगा। पहला, सहायक की भूमिका निभाता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, सुविधादाता की भूमिका निभाता है और क्या होता है, परामर्शदाता की भूमिका निभाता है शिक्षक। इतना जानते रहिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में ये दो शब्द मिल गए, उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी कैसा लगा आपको पहला मॉडल पेपर, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आने वाले जितने भी मॉडल पेपर हैं हर सब्जेक्ट के, इसमें तो जैसे हिंदी के ले लीजिए, आज की जो पहली मॉडल पेपर थी हमारा, पहला मॉडल पेपर थोड़ा सा देखा जाए तो सरल प्रश्न भी थे, कठिन प्रश्न भी थे। लेकिन आने वाले जो मॉडल पेपर हैं 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपको अधिक से अधिक कठिन प्रश्न उसमें कराए जाएंगे। ठीक? क्योंकि कठिन प्रश्न हमने अभी बहुत ज़्यादा आपको कराया नहीं था, तो हमने सोचा कि मॉडल पेपर में पहले कठिन वाले प्रश्न भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ, 2-3 मॉडल पेपर में, उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक? चलिए, बिल्कुल सही। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हल करिए, अभी भी समय है आपके पास। ठीक? चलिए धन्यवाद।